कैलकुलेशन करूं तो 18,500 करोड़ रुपए का एक है। 7 भेजे थे B2 बॉम्बर, 1 लाख करोड़ से ज्यादा के तो ये विमान ही थे। इतना बड़ा ऑपरेशन, क्या मैं कहूं ट्रंप फेल हो गए? ट्रंप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इजराइल अपने स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव में सफल रहे हैं, मैं ये कहूंगा। और उन्होंने जो ईरान की जो फोर्डो, नतांज और इस्फहान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी उसको भारी क्षति पहुंचाई है। ऑब्लिटरेट तो नहीं कहेंगे, लेकिन जैसा कि तपेश साहब ने बताया कि कोई भी राष्ट्र जब कार्रवाई करता है तो उसके सक्सेस होने की वो दावे को और अधिक मजबूती के साथ दिखाता है। उसमें जायज है कि एग्जेजरेशन भी हो सकता है, लेकिन जहां तक इम्पैक्ट की बात है तो वो इम्पैक्ट अगर अच्छा हुआ है, गहरा हुआ है, और उसकी जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं वो काफी हद तक डैमेज हुई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक असेसमेंट मेरा अपना विचार है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने संभव है कि डिलिबरेटली जो ईरान का जो फिशल मटेरियल है, एनरिच्ड यूरेनियम है, जब उसे शिफ्ट किया जा रहा था तो मेरा असेसमेंट के मुताबिक उन्हें इस बात की अवश्य जानकारी रही होगी। लेकिन ये भी संभव है कि उन्होंने एक जानबूझ करके ऐसे समय पर कोई हमला नहीं किया, क्योंकि अगर इनरिच्ड यूरेनियम के ऊपर अगर वो अटैक करते तो जाहिर है कि इसके जो कोलेटरल डैमेजेज होते वो फार वाइड होते, उसके कॉन्सिक्वेंस पूरे ईरान की आम जनता को भुगतने पड़ते। और चेरनोबिल का हमने एक एक्सीडेंट देखा था, और यहाँ पर तो एक डिलिबरेट अटैक अगर हो जाता तो ये पूरे वर्ल्ड के लिए डिजास्टर होता। तो कोई भी एक रिस्पॉन्सिबल राष्ट्र और कोई भी बड़ी महाशक्ति ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहेगी जिससे कि न्यूक्लियर रेडिएशन इतना फैले कि वो सारी स्थिति एक न्यूक्लियर वॉर जैसी स्थिति क्रिएट कर दे। तो मेरा ऐसा मानना है कि अमेरिका संभव है कि ये मेरा असेसमेंट है और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि संभव है कि उसने डिलिबरेटली ऐसी स्थितियों पर अटैक नहीं किया। और ये असेसमेंट करने के बाद की फोटो में जो ऐसे मटेरियल अवेलेबल मौजूद नहीं है, तब उसने ये हमला किया। क्योंकि यदि वहां पे फिशल मटेरियल होता, इनरिच्ड यूरेनियम होता, तो अमेरिका को दूसरे ऑप्शंस इस्तेमाल करने पड़ते, और वो था स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन। उस पूरे उस क्षेत्र को या उसके आसपास के एरियाज पर बॉम्बिंग करके और फिर फोर्डो को अपने कंट्रोल में लेना, और वहां पे जो उसको स्नैच एंड ग्रैब की स्ट्रेटजी कहते हैं उसको इस्तेमाल करते हुए सारे मटेरियल को अपने कब्जे में लेना। तो उसके लिए बहुत बड़े एक बूट ऑन द ग्राउंड इसको बोलते हैं, बहुत ही बड़े मिलिट्री ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती, जो कि इस बात के असेसमेंट्स थे कि अमेरिका ऐसे ऑप्शंस पर भी विचार कर रहा है। और इजराइल और अमेरिका दोनों मिलकर के कोई बूट ऑन द ग्राउंड के स्पेशल ऑपरेशन के बारे में भी वो संभव है कि उन्होंने विचार किया है। लेकिन जब उन्हें इस बात का असेसमेंट हुआ कि वो मटेरियल वहां मौजूद नहीं है, तो फिर उन्होंने उसके ऊपर हमला किया ताकि वो जो फैसिलिटीज हैं वो तबाह हो जाए। और जैसा कि माथुर साहब ने बताया कि एनरिच्ड यूरेनियम होना एक बात है, और न्यूक्लियर बॉम्ब्स को बनाने की जो पूरी प्रक्रिया को पूरा करना एक दूसरी बात है। और उसके लिए सारे स्ट्रक्चर्स होने चाहिए, सारे यूरेनियम एनरिचमेंट का जो और जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर की जो फैसिलिटीज फोर्डो में बनी थी वो सबकी आवश्यकता थी। बड़े सेंसिटिव जो वो स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो ऐसे में ईरान को एक भारी तबाही का सामना करना पड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मेरा मानना है कि ईरान का जो न्यूक्लियर वेपन्स का बनाने का जो एम्बिशन है वो वर्षों पीछे चला गया है। लेकिन इतना कहने के बाद मैं अवश्य इस बात को रीएम्फसाइज करूंगा, और मेरा मानना है जैसा कि हमारे दो डिस्टिंग्विश्ड पैनलिस्ट ने पहले कहा कि यदि अमेरिका नहीं तो इजराइल। मेरा ऐसा मानना है कि यदि ईरान की तरफ से कोई ऐसे कदम उठाए गए कि जिसमें कि ये लगे कि ईरान फिर से न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की तरफ तेज गति से बढ़ रहा है किसी अन्य फैसिलिटी पे, तो अमेरिका भी उसमें शामिल होगा, ऐसा मेरा मानना है। ये स्पष्ट है। अमेरिका में इसको लेकर के एक बाईपार्टीजान सपोर्ट है, एक कंसेंसस, रिपब्लिकन्स डेमोक्रेटिक अलाइक। ओबामा को, जैसा कि मैंने कहा कि प्रेसिडेंट ओबामा ने इसको नेगोशिएट किया था JCPOA को, लेकिन ओबामा भी इस बात को कहते हैं, उनकी स्टेटमेंट आप उठा के देखें पिछले जो न्यूक्लियर वेपन्स के प्रोग्राम को लेकर के, तो उन्होंने बार बार इसको रीआइटरेट किया है कि वो ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर नहीं करने देंगे। ठीक है। और ये जो कार्रवाई होगी, मैं और एक बात मैं इसमें और कहना चाहता हूं कि देखिए, अगली जो कार्रवाई होगी ईरान के ऊपर, वो कार्रवाई अमेरिका और इजराइल ज्वाइंट तरीके से करेंगे। ज्वाइंट तरीके से, मतलब अलग अलग आपको नहीं लगता? आपको नहीं लगता कि अलग अलग होगा? मैं बड़ी खबर कर रहा हूं जी। एक बात मैं कहना चाहता हूं, ज्वाइंट कार्रवाई होगी। जी, इजरायली मीडिया के हवाले से